लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की कुल 102 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौरान यूपी की सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसमें रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट शामिल है। आइए जानते हैं इन सीटों का सियासी समीकरण क्या कहता है। पहले चरण में देश की कुल 102 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है पीलीभीत। इन 8 लोकसभा चुनाव में पीलीभीत की सीट सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वरुण गांधी का पत्ता बीजेपी ने साफ कर दिया है और कुछ साल पहले कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पीलीभीत को यूपी का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों ने इसे आबाद किया। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला सबसे ज्यादा बाघों की तादाद के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गोमती नदी, जल, जंगल, जमीन से सजा ये जिला अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में विख्यात है। धान, गेहूं, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। लेकिन बात अगर राजनीति की करें तो ये क्षेत्र मेनका और वरुण गांधी की लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट कर यहाँ से जीतने प्रसाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगावार को अपना प्रत्याशी बनाया है। दूसरे नंबर पर आता है बिजनौर लोकसभा सीट। बिजनौर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान है, जबकि समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां से जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को दिया है। तीसरे नंबर पर आता है नगीना लोकसभा सीट। नगीना सीट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ से अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। वो पहली बार चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने ओम कुमार तो सपा ने मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र सिंह मेनवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगीना लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है। नगीना को मुख्य रूप से काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। नगीना में काष्ठ कला सालाना टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा का है। नगीना सीट की खास बात ये भी है कि इस सीट पर मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम निर्णायक होते हैं। वैसे तो ये सुरक्षित सीट है, लेकिन इस सीट पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 7.5 लाख वोटर इसमें मुस्लिम हैं। दलित वोटर की संख्या यहाँ लगभग 4.5 लाख के आसपास है। अब बात करते हैं हिंदू मुसलमान गुजर बहुल इलाका कैराना की। ये इलाका हिंदू और मुसलमान गुजर बहुल माना जाता है। सपा ने इकरा हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को। दोनों ही प्रत्याशी गुजर हैं। कैराना लोकसभा सीट में 5 विधानसभा मौजूद है। अगर इसकी जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, जिनकी जनसंख्या करीब 5,45,000 के आसपास है। अब बात करते हैं सहारनपुर की। यहाँ से समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को तो बीजेपी ने राघव लखन पाल को मैदान में उतारा है। सहारनपुर लोकसभा सीट का सफर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। ये सीट कई मायनों में सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम मानी जाती है। सहारनपुर सीट पर सबसे पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और तभी से ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई है। 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से लेकर 1996 तक इस सीट पर जनता दल या जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2 बार की हार के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट पर बाजी मार ली। अब बात करते हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट की। आजम खान की जिद ने अखिलेश यादव को मुरादाबाद में अपने प्रत्याशी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। एसटी हसन की जगह अब समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कुंवर सर्वेश सिंह पर अपना दाव लगाया है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प उद्योग के कारण पीतल नगरी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ बने पीतल के सामान का निर्यात कई देशों में होता है, जिसके चलते मुरादाबाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हब भी है। और बात अगर विधानसभा सीट की करें तो मुरादाबाद लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा आती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से आए जाट नेता चौधरी हरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट 2013 दंगे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सीट में गिनी जाने लगी, क्योंकि 2013 दंगे के बाद 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों का एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया था। और अब अंत में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चर्चित रामपुर लोकसभा सीट। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सितंबर 1774 ईस्वी में रामपुर रियासत का उदय हुआ। यहाँ पर 1949 तक कुल 10 नवाबों ने शासन किया है। देश की आज़ादी के बाद 1952 में हुए आम चुनाव में देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यहीं से चुनकर संसद तक पहुंचे थे। यहाँ पर नवाब खानदान के अलावा भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी, अभिनेता जया प्रदा और समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान जीत हासिल कर चुके। चुनावी आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 1952 से 2019 तक के चुनाव में यहाँ पर काफी उलटफेर देखने को मिली है।
यहाँ से 10 बार कांग्रेस, 4 बार भारतीय जनता पार्टी, 3 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार भारतीय लोक दल से निर्वाचित हुए सांसद लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में रामपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की इन 8 फेमस सीटों में कौन सी सीट आपको ज़्यादा चर्चित लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।